प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज फैसला हुआ है कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, न पंजाब में न लाहौर में, बावजूद इसके कि हस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, मरीज़ों की भरमार है और रोज़ाना मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तो वो लोग जो समझते थे कि कोरोना जो है शायद उन लोगों को मुतासर कर रहा है जो हमारे जानने वाले नहीं है, न जाने वो कहाँ रहते होंगे, शायद कोरोना है भी या नहीं। अब कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी को कोरोना ना हुआ हो, बल्कि अब तो बात इस कदर हो रही है कि जानने वालों में कोई ना कोई शख्स जो है वो कोरोना का शिकार हो रहा है। ऐसे में हुकूमत का फैसला ये है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उन एरियाज़ को जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स होंगे और जहाँ बेहतियाती होगी उन जगहों को सील कर दिया जाएगा। किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये स्मार्टनेस हुकूमत कहाँ से लेकर आएगी जो उसके पास पहले नहीं थी, ये किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा, उस पर आवाम का रिएक्शन क्या हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे दिन में ये देखेंगे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हफीज़ शेख साहब ने, उसमें कुछ मज़ीद दावे किए, कुछ बातों को उन्होंने दोहराया। एक तो उन्होंने ये कहा कि पहले हुकूमत के पहले 9 माह में जो कामयाबी मिली वो बेमिसाल थी। आज फिर उन्होंने कहा कि कोरोना से क्या क्या चीज़ें मुतासर हुई हैं। बहरहाल इस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल कल से लेकर अब तक बहुत आया है। ख़ास तौर पर सिंध ये कह रहा है कि हमारे पास जो हमारे पैसे अदा करने थे वफाक ने, वो पैसे अदा नहीं किए, जिससे तरक्याती जो फंड्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं और हम जो तरक्याती मंसूबे हैं उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अब वफाक पर जो इल्ज़ामात सिंध ने लगाए हैं उन पर वफाक का जवाब क्या है और बाकी अपोजिशन की जमातें कैसे देख रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ औरिया मकबूल साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार औरिया साहब खुशामदीद। अब्बास आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आफरीदी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कमल शोज़ा मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सुनवा देता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं लॉकडाउन ना करने की, जो उन्होंने वजह बयान की है, ज़रा सुनिए। इम्प्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रही है। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। SOPs के ऊपर हम पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिलकर पूरा जोर लगाएंगे। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन भी नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज़ को। अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कितने हालात बिगड़ते हैं उस पर आपके ऊपर, आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आवाम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं सेलेक्टिव लॉकडाउन क्या होगा, कैसे होगा, और हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे। लॉकडाउन ना करने का फैसला किया गया है, आपकी राय? देखिए, 2-3 चीज़ें जो हैं वो जहन में रहनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि जो हुक्मरान होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो मुबल्लिग नहीं होता, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, वो हुक्मरान होता है। उसके पास इख्तियार और ताकत होती है और वो अपने फ़ैसलों को नाफिज करता है, मुसल्लत करता है, वो तबलीग नहीं करता। लोगों ने अगर ये सारा कुछ काम करना होता आज ख़ुद तबलीग से मुतासर होकर, तो ना रियासत बनाने की ज़रूरत थी, ना ही हुक्मरानी और हुकूमत का कोई तसव्वुर लाने की ज़रूरत थी। इंसान को शऊर अल्लाह ताला ने अता किया है, लेकिन हुक्मरानी का जो तसव्वुर पैदा हुआ, हुकूमत का कुछ लोग ने अपने इख्तियारात सरेंडर किए, वो इसलिए किए कि ये तजर्बे से साबित हुआ कि लोग सिर्फ़ तकरीरों से मुतासर नहीं होते, उनको कानून के ताबे लाना पड़ता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात है कि जब ये तय हो गया कि एपिसेंटर लाहौर बन चुका है या कराची बन चुका है या और चंद एरियाज़ हैं, तो उसके बाद लॉकडाउन ना करने की क्या मंतिक है। और तीसरी बात जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी वो अमेरिका को भी खोलना पड़ा, न्यूयॉर्क को भी खोलना पड़ा, लंदन को खोलने जा रहे हैं वो, और बरतानिया को या दूसरे ममालिक को, उन सब ने लॉकडाउन उस वक्त नरम किया या ख़त्म कर रहे हैं जब वहाँ पीक गुज़र चुकी है। जब हमारे यहाँ अभी पीक आ रही है, आई भी नहीं है, आ रही है, और हमने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, जिसके नतीजा ये है कि अब हमारी तादाद अमवात की भी बढ़ रही है, मरीजों की भी बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलें, एक मुख्तसर सा मैं ब्रेक ले लूँगा और ब्रेक से वापस आके इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्बास अफरीदी साहब, सर सबसे पहले तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे हॉटस्पॉट्स को, देखेंगे कहां पर है, सिलेक्टिव लॉकडाउन होगा, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकते। जिन इलाकों में वायरस ज़्यादा पाया जाएगा वहां पर लॉकडाउन किया जाएगा। मुकम्मल तौर पर वो लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्विंस्ड हैं और उनकी पहले दिन से पॉलिसी है कि जो कारोबारी निज़ाम है वो मुअत्तल नहीं रखा जा सकता ज़्यादा अरसा, और फिर 15 दिन के लिए आप लॉकडाउन कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको वायरस के साथ जीना तो पड़ेगा। तो एक स्मार्ट लॉकडाउन होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस पॉलिसी को? देखें, पहले दिन से हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो बने जिस तरह भी हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन दी और उन्होंने पहले से स्मार्ट लॉकडाउन का दिया और उसको ये दिया कि लोगों की बेरोज़गार हो जाएंगे, दिहाड़ी मार लोग जो हैं उनकी रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं जो है लॉकडाउन नहीं करना चाहता। अगर लोग फौत होते हैं तो वो तादाद भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो हमारे अंदाजे से बहुत कम है। पता नहीं इन्होंने कौन सा अंदाज़ा बनाया हुआ है कि जिससे तादाद और उनके हिसाब से वो कितनी होनी चाहिए, अल्लाह रहम करे। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये एक नैरेटिव दे रहे हैं कि इससे गरीब लोग बेरोज़गार होंगे। आपने ऑलरेडी जो है स्टील मिल के 10,000 के बजाय 10 लाख फैमिलियों को अगर आप उनके साथ हिसाब करें आपने बेरोज़गार कर दिया है। आपने ऑलरेडी वो नैरेटिव ले लिया है जिधर बेरोज़गारी का सैलाब, जो प्राइवेट कंपनीज थी जिनको आप कह रहे थे कि आप लोन ले लें लेकिन लोगों को ना निकाले, उन्होंने आपकी स्टील मिल की पॉलिसी दे के लोगों को डाउनसाइजिंग शुरू कर दी और दबादब लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। और उसके अलावा आपने बार बार 2 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोका और बार बार आपने कंस्ट्रक्शन का जितना महकमा है उसको रोके रखे, इसलिए कि जी इसमें कमीशन होता है, इसमें किकबैक होता है। आज आप कह रहे हैं कि मैं उनको इतनी मराहत दे रहा हूं कि बेरोजगार जो दिहाड़ी मार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए, तो हर बात खिलाफ है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम जब घर में बैठ जाते हैं, आप यकीन माने मैंने खुद भी कोरोना गुजार लिया, 6-7 दिन पहले मैंने कवर किया है, बड़ी तकलीफ बड़ी परेशानी होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज के दिन भी ये तकरीर कर रहे हैं कि ये बूढ़ों को होता है, ये बीमारों को होता है और किसी को कुछ तकलीफ। देखें, आप यकीन माने नौजवान डॉक्टर, फौज के हमारे भाई, मेरे बहुत से दोस्त फौत हो चुके हैं इस वक्त जो कोरोना की डिटेल्स ये दे रहे हैं। क्या और 2,000 लोग ये दिखा रहे हैं कि फौत हो चुके हैं। और ये जो अनलिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन तो नहीं कर सकते ना, मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन तो नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपको जवाब 2,500 ये लोग अपना दिखा रहे हैं कि इतने हो गए, 50,000 लोगों को कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपनी मीडिया के जिधर जिधर आपके रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछें, आपको हर देहात में बोलेंगे कि नमूनिया से, हार्ट अटैक से इतने लोग मर रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग की आपकी कैपेसिटी जो कर रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा लोग इस वक्त कोरोना से मर रहे हैं, मुख्तलिफ इशू से जो अस्पतालों में भी नहीं पहुंचे हैं। आप कह रहे हैं कि हम क्या करें? देखिए, कोरोना 15 दिन हम बार बार कहते थे कि 15 दिन कोरोना होता है और 15 दिन अगर आपके इर्द गिर्द और कोरोना फैले तो अगर आप इस लॉकडाउन करेंगे तो जो लॉकडाउन अभी हम 8 महीने का कर रहे हैं, अगस्त सितंबर, हम अगर 1 महीने में सख्ती कर लेते, 1 महीने में हम एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सही डिसीजन लेते, उससे यह फायदा होता कि कोरोना भी कम हो चुका होता। कोरोना ये तो वक्त गुजर गया ना, ये तो सब कह रहे हैं करना चाहिए था, हमारे रोजगार भी चल पड़ते। बिल्कुल सही है, ये तो सब कह रहे हैं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें? लेकिन अब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यकीन माने एज ए पाकिस्तानी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर इसके बाद कोई खिताब करें तो वो ये बोलें कि नौजवानों को भी मैं कहता हूं, इससे नौजवान भी खराब हो रहे, इससे बच्चे भी। हम किसी को बच्चों को बोलते हैं कि आप बाहर मत जाए, कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर नहीं सुनी, वो कह रहे खाली बुढ़े और बीमारों को होगा, हमें कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है, यकीन माने बिल्कुल सही है अफरीदी साहब। अब मैं इसका ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस। राइट जी, मुझे कमल साहब सब पहले तो इसका जवाब दें कि जब लॉकडाउन खत्म किया गया तो उस वक्त कहा गया SOPs के साथ लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, फिर साइंटिफिक लॉकडाउन का वर्ड भी हमने सुना, वो ना स्मार्ट हो सका था, ना साइंटिफिक हो सका था, ना SOPs पर अमल दरामद हो सका था। अब जब दोबारा लॉकडाउन की बात हो रही है तो अब कहा गया कि हम सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। अब एक और वर्ड है सिलेक्टिव लॉकडाउन, फिर हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऐसा ही करना था, ये पहले क्यों नहीं किया जब लॉकडाउन खत्म कर रहे थे, और जब नहीं कर सके थे तो अब कैसे कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। असल में आप ये जो मेरे भाई इतने एक्सपर्ट बात कर रहे थे, तो मैं 2-4 चीज़ें क्विकली बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये कोरोना पेंडेमिक है, ग्लोबल इशू है, ये पाकिस्तान में लाया नहीं गया है,
या सिर्फ पाकिस्तान को इसने लपेट में नहीं लिया हुआ, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया भी इसकी लपेट में, बांग्लादेश भी, ईरान भी, आपकी तमाम सरहदों के आसपास के तमाम ममालिक और उसके अलावा ग्लोबली ये पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है। तो हर दुनिया के डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनसे कंपैरिजंस करने की और जिनकी स्टडीज को देख के कोशिश की जाती है कि उनसे कुछ सीखा जा सके। लेकिन हमारे जो रीजन के मौरूजी हालात है, यानी एक गुर्बत ज़्यादा 3/4 हिस्सा आपका या आवाम आपकी गुर्बत की सतह पे रहती है, या यहाँ पर 5 करोड़ लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो गुर्बत की लकीर होती है उससे नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने स्ट्रैटेजी देनी होती है। वजीर आजम इमरान खान की आप 20 मार्च की तकरीर उठा के देख लें और आज की कोई फर्क नहीं है। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी थी और आज तक वही बात कर रहे हैं। अभी ये बड़ी एक्सपर्ट बात की और एक मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बच्चे भी खान साहब की बात को बड़े गौर से सुनते हैं, हालांकि ये लोग तो कुछ और पहले स्पिन देते थे। देखें, इन्होंने कहा जी बहुत लोग मर रहे हैं और डेटा सही नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कब्रिस्तानों से डेटा निकलवा लें कि कितनी रोजाना की मैयतें आ रही हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम छुपा रहे हैं या हम सही बात बता रहे हैं। छुपाने से हमें नुकसान ही होगा, इस किस्म के मामला छुपाए जा नहीं सकते। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां 1.25 लाख के करीब डेथ्स हो गई हैं और 17 लाख के करीब लोग इन्फेक्टेड हैं, वहां पर भी ये स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने किसी से छुपा नहीं सके हैं। मीडिया वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया, हर बंदे के हाथ में आजकल मोबाइल है, हर बंदा इस वक्त आपका रिपोर्टर बना हुआ है, तो आप कैसे छुपा सकते हैं? क्या करेंगे? अच्छा, अब आ जाए स्ट्रैटेजी पर होगा क्या? जी एक मिनट जी असद, मुझे मेरे भाई ने बड़ा अच्छा खिताब किया, मुझे भी 2 मिनट दे दीजिए, मैं उनके जवाब भी दे दूंगी और आपका जो सवाल है उसका भी जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा जी पहले खान साहब कहते थे कि बच्चों को नहीं होगा और जवानों को नहीं होगा। जी जी हाँ, आप तो गौर से सुनते हैं, हमें बड़ी इंकरेजमेंट हुई है, तो ये बात भी सुन लीजिए। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और एक रिसर्चर हूँ, रिसर्च ओरिएंटेड बात कर रही हूँ। WHO ने, और जो शुरू में दिसंबर जनवरी में ममालिक इफेक्टेड थे, वहां ये स्टडी में ये बात कही गई थी। ये इमरान खान साहब ने खुद रिसर्च करके आप तक नहीं बात पहुंचाई थी। ये WHO की स्ट्रैटेजी थी कि ये सिर्फ 2% जो लोग हैं वो इसमें मोर्टेलिटी रेट 2% का है और उसमें बुजुर्ग ज्यादा शामिल है, इसलिए कि इटली की जो आबादी में 80 और 80+ की आबादी बहुत ज्यादा थी और वहां पे जब अमवात शुरू हुई थी तो 80 से ऊपर की उम्र वाले या 80 साल की उम्र वाले या 70 साल की उम्र वाले ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। इसलिए उस वक्त WHO ने यह रिपोर्ट दी थी कि ये जवानों को हिट नहीं करता है, ये बूढ़े लोगों को और जो जरा बीमार हो या सेहत में कॉम्प्रोमाइज्ड हो ये उनको ज्यादा करता है और बच्चों को ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। तो अगर आप उस वक्त से लेके अब तक की स्टडी देखें तो ये WHO अपना स्टांस बदल रहा है। ये पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपना कोई स्टांस नहीं बदला है। उनकी जो ब्रॉडर विजन था वो यही था कि ये ऐसा वायरस है कि 100 साल बाद एक ऐसी कोई नई वबा आई है जिसपे अभी तक रिसर्च हो रही है, जो म्यूटेशन कर रहा है। और इस साउथ जो ये हमारा एशिया का एरिया है जिसमें हमारे रीजन आते हैं, यहां इसके 9 स्ट्रैंड्स ने, आउट ऑफ 32 9 स्ट्रैंड्स ने म्यूटेट किया है। हर बॉडी का रिस्पॉन्स इस पे फर्क तरीके से आ रहा है। और जो ये अमवात की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम होती है, पब्लिक हेल्थ वाले, वो देते हैं, एक पैटर्न देते हैं और उस पैटर्न के मुताबिक देखते हैं कि अगर इतने टाइम पे इतनी इन्फेक्शन फैल रही है तो उसका मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है। उस हिसाब से वो बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शंस उन्होंने प्रेडिक्शन जो NCOC की मीटिंग्स में आके दी जाती हैं, ब्रीफिंग्स, उसमें उन्होंने ज्यादा प्रेडिक्शन की हुई थी कि खुदा न खास्ता ज्यादा लोगों की अमवात हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, गरीब कौम पे उसने मेहरबानी की है कि उस हिसाब से वो नहीं सीन हुआ, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, सुनना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पहले भी की गई थी, पहले भी जब लाहौर में या पंजाब के मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहां ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वो गलियां, वो मोहल्ले सील किए जा रहे थे। एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी 884 अभी जब असद उमर साहब ने किया था पूरा बयान अपना और सारी इसकी स्ट्रैटेजी बताई थी, 884 उस वक्त भी हॉटस्पॉट्स थे। अभी मैं I8 में रहती हूँ सेक्टर में, ये इस वक्त हॉटस्पॉट है, 163 के करीब यहाँ पर रिपोर्ट हो गए। तो अब क्योंकि इंतजामिया को थोड़ा सा हमने रिलैक्स रखना है, वो एक एक गलियों पे नहीं हो सकता, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें ताकि वहां से लोग बाहर की मूवमेंट ना करें, वहां अंदर इनफ्लक्स ना हो और वबा को उसी जगह पे कंटेन कर दिया जाए। ये स्ट्रैटेजी है। ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि जहां पर जिन एरियाज में वबा है उसको वहीं पर रहें, उसको फैलने। एक मिनट दीजिए जी।
लॉकडाउन के बारे में आपने रिपोर्ट देखी है, इंडिया ने लॉकडाउन किया जालिमाना, उनके वज़रा ने आके माफी मांगी है, मोदी इस वक्त बुखलाया हुआ है, 9 करोड़ के करीब लोगों को डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, 34% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। 2 हफ्ते में अगर उनको रिलीफ ना दिया गया तो अमवात शुरू है, कोरोना भी फैल गया और गुर्बत भी फैल गई। हमने इसलिए प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया है, सास प्रोग्राम के अंदर 160 यानी 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज तक रीच आउट किया है और पाकिस्तान ने हिस्ट्री में इस पूरे रीजन में 9 हफ्ते में स्विफ्ट कैश ट्रांसफर जो किया है ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसलिए वजीर आजम ने उनको कहा है कि अगर आपको हमसे ये स्ट्रेटेजी मैकेनिज्म चाहिए तो हम आपको भी ये लैंड कर सकते हैं और आप भी अपने लोगों को रिलीफ दिलाइए। बिल्कुल सही है। अब मुझे आपने दोनों तरफ की बात औरिया साहब सुन ली, अब इस पर आप राय अपनी दे दीजिएगा, क्या सही फैसला है लॉकडाउन ना करने का या प्राइम मिनिस्टर को उस ऑप्शन पे जाना चाहिए था? देखें, पहली बात तो ये है कि कमर चौधरी साहब ने कहा वो सोशल साइंटिस्ट हैं और रिसर्च की माहिर हैं। मैं रिसर्च और सोशल साइंस जो है वो 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ और तकरीबन 6-7 साल मैंने कम से कम नीपा स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई है और मेरी एक स्पेशलिटी है ये WHO की एक रिपोर्ट जो है उसको उठा के, यही मसला है ना, खान साहब तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ना वो उनकी मर्जी के मुताबिक पहुंचाई जाती है। मसला सारा यह है कि आप उठाइए पूरे की पूरी फिगर सारी, क्या स्ट्रेटजी वर्ल्ड बैंक की WHO की बुनियाद पे किस किस मुल्क ने कहां बनाई, और जिस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं वो डेट इज बेसिकली एक मेडिकल रिपोर्ट थी कि इसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन वुहान की जो रिपोर्ट है जो 30 दिसंबर को वहां आई थी और 14 जनवरी की जो रिपोर्ट आई है, 170 सफ़े की रिपोर्ट जरा तफसील से पढ़ लें। 14 जनवरी को वो रिपोर्ट पहुंची है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा वैरायटी ऑफ द पीपल, और ये खान साहब तो 2 मार्च की बातें कर रहे हैं ना, ये वो कर रही हैं, वैरायटी ऑफ द पीपल को हिट करेगी, आम आदमी को हिट करेगी, बाकी चीजों को करेगी। लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुहान की पॉलिसी अभी तक यूरोप में कहीं नहीं आया था। वुहान की पॉलिसी को एप्रिशिएट किया गया, 3 सफ़े लिखे गए हैं कि जब तक लॉकडाउन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं हो सकते, इसलिए कि आपने गरीब को मारना नहीं होता, आपने गरीब को बचाना होता है। भूख जो है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो उसको आप कवर कर सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन मौत को वो कवर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद के ऊपर आप अंदाजा करें कि पहला जो केस आया है उस पॉलिसी के बाद तो 23 फरवरी को वाशिंगटन DC में आया एक केस, उसके बाद अगला केस आया है वो आया है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और तीसरा जो केस आया है वो आया है ईरान के अंदर, और फिर इटली आया है। 4-5 की स्ट्रेटजीज के अंदर कोई शख्स मुझे एक दफा यह बता दे कि दुनिया के किसी डॉक्टर ने, दुनिया के किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा हो कि सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। दुनिया के अंदर हर जगह पॉवर्टी लेवल हर जगह मौजूद होता है और हर जगह एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 20 लाख घराने हैं। पूरी स्ट्रेटजी 3 दिन प्रोग्राम में मैंने दी, 3 करोड़ 20 लाख घराने हैं। इन 30 करोड़ 20 लाख घरानों को अगर 100 घरानों के ऊपर आप क्लस्टर बनाते तो 3 लाख क्लस्टर बनते थे। उन क्लस्टर में 10 लाख टीचर आपके पास फारग बैठा हुआ था। आप उस वक्त उन टीचर्स में देखते कि आपकी एक सूरत हाल क्या है। ज्यादा से ज्यादा 100 घरानों में 20 घराने ऐसे होते जो पॉवर्टी रिडन होते। आप उन तक वहीं पर चीजें जो हैं वो मोबिलाइज करके, उस वक्त दुनिया जहान खड़ी हुई थी, मोबिलाइज करते उनको पैसे पहुंचा सकते थे, फूड पहुंचा सकते, 1 महीने तक फुल लॉकडाउन कर सकते थे। आप पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी फूड स्टफ को नेशनलाइज करते। आपके पास 3 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन गंदम थी, आपके पास 1 करोड़ 90 लाख के करीब चावल था, आपके पास 90 लाख टन करीब दालें थी, आपके पास तकरीबन 5 करोड़ भैंसें थी, आपके पास 7 करोड़ के करीब गाय भैंसें बकरियां और वो थी। ये सारा कुछ आप असेस करते, सिर्फ 15 दिन की बात थी। आप उन क्लस्टर्स के अंदर असेसमेंट करते, उनके अंदर उनको रोकते, वहीं पर वो सारा कुछ मैनेज हो सकता था आसानी के साथ। लेकिन हुआ क्या, आपने इल प्लानिंग की, आपने सेंट्रलाइज किया, आपने एक NDMA बनाया, आपने कहा नहीं हम इस्लामाबाद से बैठ के लोगों तक पैसे 12,000 पहुंचा देंगे और वो मामला ठीक हो जाएगा। हुआ ये कि वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो था वो घूमता रहा। आपके पास जिस दिन ये कोरोना आया था, तफ्तान का इशू, मैं डिप्टी कमिश्नर चागी रहा हूं, मैं तफ्तान को जानता हूं, बच्चे को 100 दफा गया हूं। जिस तरह मेल हैंडल हुआ वो
न्यूजीलैंड में क्या हुआ? न्यूजीलैंड में जिस दिन उनकी पहली फ्लाइट पहुंची है उन्होंने उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया। बच्चा बच्चा वहां कहता है कि कैसे उनको निकाला गया। जो गवर्नमेंट 4 लोगों का एहतजाज बर्दाश्त न कर सके और उनको मूव कर दे, और उनके बाद इस वक्त पाकिस्तान में 97% केसेस वो हैं कि जो लॉकडाउन खत्म होने की वजह से भागे हैं। कोई गुजरात से लाहौर गया है, कोई लाहौर से वहां गया है। आपकी पॉवर्टी उस वक्त रिड्यूस हो सकती थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लोग अल खिदमत से लेके और उसके बाद वो क्या नाम है साकब जो है अमजद साकब से लेके लोग खाने लेके निकले हुए थे, सब कुछ लेके निकले हुए थे। मेरे प्रोग्राम में अमजद साकब ने बैठ के और अल खिदमत के शकूर ने बैठ के ये प्लान दिया कि आप 1-2 महीने का 1.5 महीने का राशन हम देने को तैयार हैं, बोले हम ये कर लेंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि आपने कुछ नहीं करना। आपने बुनियादी तौर पर यह सोच लिया हुआ है कि आपके जो 4 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो जिनको पाकिस्तान की अलग बे का पता नहीं है, उनकी बुनियाद के ऊपर अब चलते हैं। कोई एक रिपोर्ट मुझे बताइए, ये स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में मुझे बताइए आप क्लस्टर कैसे करेंगे? आपके पाकिस्तान की पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी हेल्थ ने पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के समझ रखी। उसने कहा 3 एरियाज हैं, इकबाल टाउन है, उसने कहा दूसरा एरिया वो है क्या नाम गंजबख्श टाउन है, और तीसरा शादबाग का इलाका है। इन तीनों में कोरोना की पेशेंट ज्यादा हैं। आपने उसके बाद उसने कहा 6 लाख के करीब एवरेज है। वो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर तक गई, आपने अखबार में आ गई, वो समरी मौजूद थी, आपने समरी को उठा के नाली में फेंक दिया। कौन आपको मशवरा दे आपको इस मुल्क के अंदर? और कौन बताए कि पाकिस्तान में 100 जिस मुल्क में रोज 100 बंदा मर रहा हो उसके वजीर आजम को नींद नहीं आनी चाहिए रात को? बिल्कुल सही, नींद नहीं आनी चाहिए उसको। कंवल साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इसके जवाब में? देखिए जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि औरिया जान मकबूल साहब अकले कुल है हमारे पास, इनके पास हर चीज का जवाब है। मैं सिर्फ माजरत के साथ इतना कहूंगी कि जहां ये डीसी रहे हैं आज वहां पे और भी डीसीज हैं, और मेरे ख्याल में जिस प्रोसेस से ये गुजर के जो तालीम ये हासिल करके तजर्बा हासिल करके आगे जाते रहे हैं और जिस तजर्बे की बुनियाद पे यहाँ बात कर रहे हैं वो मशीनरी अभी इनकी रिप्लेसमेंट में मौजूद है। हर एरिया में डीसीज भी मौजूद है, एसीज भी मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। वो इंतजामिया इस वक्त सारी काम कर रही है, वो सारे काम कर रहे हैं। रेड एरियाज उनको भी पता है। सर मुझे बात करने थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने बिल्कुल गलत बात की है कि वजीर आजम को यहाँ पे समरियां पहुंचाने की जरूरत नहीं। वजीर आजम ने 23 साल इस मुल्क के हर गली कूचे में जाके काम किया हुआ है। इसी मुल्क के हर गली कूचे से इकट्ठे करके पैसे उन्होंने शौकत खानम बनाया। हमें गली गलियों का पता है। हम ब्यूरोक्रेट्स नहीं है कि हमने एक दफ्तर में बैठ के काम करना होता है। हम आवाम के नुमाइंदे, आवाम के साथ इन टच हैं। हमारे गली मोहल्लों में जिस वक्त लॉकडाउन हुआ, हमें पता हमारे साथ क्या वहां पे लोगों का सलूक हो रहा था। हमने खुद वहां राशन पहुंचाया, हमें पता हमने किस तरह घरों के अंदर लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट करना और कैसे कैसे उनको पहुंचाना है। आप सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी भी पार्टी का सियासतदान हो, चाहे आप मुस्लिम लीग के बैठे हो, पीपल्स पार्टी के, उनको आवाम की पल्स लाजमी पता होती है। ये और बात है कि वो मीडिया पे आके कुछ और बयान करना शुरू करें। बात सारी ये कि आपकी मेजॉरिटी आवाम, 15 करोड़ आवाम इस वक्त ऑन स्टेक है। हम इंडिया वाला फॉर्मूला, उन्होंने लॉकडाउन किया, रिजल्ट्स देख लें। रिसर्चर को तो रिजल्ट्स देखने चाहिए। लॉकडाउन, हार्श तरीन लॉकडाउन किया, उसका रिजल्ट क्या आया? कोरोना एक ऐसा फॉर्मूला है, आप मुझे बता दें, आप 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं, अभी बता दें जिसने लॉकडाउन किया था उसने खोला उस टाइम पे कि क्या जब कोरोना खत्म हो गया वुहान में दोबारा केसेस रिपोर्ट हो गए। 3.3 ट्रिलियन की चाइना की इकोनॉमी है, हिल के रह गए हैं वो लोग वहां पर। और उनके आप अथॉरिटेरियन रजीम है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे अपोजिशन नहीं है, वहां पे आप जैसे एनालिस्ट उंगली नहीं उठा सकते अपनी हुकूमत के ऊपर और उनके एक्शंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो बात वो कह दे वो होती है। सऊदीया में आप बात नहीं कर सकते, अगर उन्होंने बंद किया तो फिर बंद किया है, खोला है तो खोला है। वहां पे आप जैसे जो एनालिस्ट हैं या कोई अपोजिशन का कोई बंदा उनके ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता। ये मुल्क में डेमोक्रेसी है, गुर्बत है इस मुल्क के अंदर। यहाँ पे लोग जो हैं जिस तरह दिहाड़ीदार बेरोजगार हुए, जो उनका हशर निकला है। हमें रोजाना यहाँ फोन कितने आते हैं? 12,000 का जो कैश प्रोग्राम है, जहां हुकूमत नहीं पहुंचा सकी वहां हमारे जैसे अदना लोग अपनी जेबों से पैसे भिजवा रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं कि लोग कम से कम। आप किस तरह कह सकते हैं कि भूख से मरेंगे नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अमवात हुई है कहत साली से हुई है। अगर
इतने जबरदस्त सारे पॉलिसी आज बैठे हैं और हमारे इतने जबरदस्त थर की भूख को आज तक क्यों नहीं कवर कर सके? क्यों थर में बच्चा हर साल वहां पे मर रहा है? 1200-1300 अमवात लाजमी हो रही है। ये तो आपको ऑप्टिक्स है। मुझे ये बताएं असद साहब, एक मिनट, आपने उनको पूरी बात करनी थी, मुझे एक मिनट सिर्फ दें। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त डेंगी आया इस मुल्क में डेंगी आया, 30,000 अमवात हुई, 30,000 अमवात हुई डेंगी की वजह से। और जब तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मियां साहब हैं, जिस तरह वो संभले हैं, जी बिल्कुल सही है। अच्छा बिल्कुल सही है, और उसके बाद जाके सारा कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने प्रिवेंटिव अप्रोच पे जाना है, हमने कौन सा यहाँ क्यूरेटिव अप्रोच है? जी बिल्कुल, हमने किसी को स्ट्रैटेजी है, उसके साथ अवाम ने भी चलना है और एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। गुजारिश ये है कि हम ये इंडिया की जो बात कर रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसको मिसाल भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया को मिसाल देनी है तो उसका सख्त लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है। वो 5 गुना बड़ा मुल्क है, नुकसान हुआ है वहाँ नहीं नुकसान हुआ ना, सिर्फ मफरूज़े पे बात ना करें। 5 गुना बड़ा मुल्क है, अमवात की शरह जो है आपकी 5 गुना नहीं है उनके यहाँ। नहीं, ऐसे रिसर्च रिपोर्ट मैं बात कर रहा हूँ, आप फिगर देखें, अमवात की शरह क्या है, आपसे 5 गुना है, या आपके उनके मरीज़ों की तादाद आपसे 5 गुना है? बिल्कुल नहीं है। हमें एक कामयाब मॉडल जो था वो वुहान का मौजूद था, हमें उसको, वो हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमें बार बार कह रहे थे, उनके माहिरीन यहाँ आ रहे थे, हम उनको फॉलो करते, हमने नहीं किया। आज भी सूरत हाल ये जो थर की बात आपने कर दी है, थर में लोग इसलिए मरते हैं कि वहाँ भूख है, थर में इसलिए लोग मरते हैं कि वहाँ हमने पानी नहीं दिया, हमने उनको कोई सहूलत फराहम नहीं की, और हम जो है उनको इलाज मुआवजे के लिए तैयार नहीं हैं, वो बीमारियों से मरते हैं, और वो भी हमारी नाअहली की वजह से मरते हैं, नालायकी की वजह से मरते हैं, इल प्लानिंग की वजह से मरते हैं। ये नहीं है कि भाई वो इस ज़रीब मुआशरे में, आप भी जानती हैं अच्छी तरह से, आपका अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक़ है, क्या ये जो हमने एहसास प्रोग्राम के तहत पैसा तकसीम किया है, ये जो तकसीम किया गया है ये उन लोगों को मिला है जो भूख से मर रहे थे? मैं जानता हूं उन लोगों के 12,000 रुपया मिला है, 12,000 रुपया लिया है और जाके मोबाइल फ़ोन ले लिया उन्होंने। इस मौसम में, इस वक्त जबकि गंदम की पैदावार हुई है और उसकी वजह से हर घर में दाने मौजूद हैं, हम कह रहे हैं कि जो भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 12,000 नहीं देना चाहिए था जी 12,000 नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, लेकिन प्लान गलत प्लानिंग है। देहात में पैसा बांटने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना, देहात में कोई लॉकडाउन हुआ था ना, लोग भूख से मर रहे थे। जहां लोगों को ज़रूरत थी देने की वहाँ ज़रूर देना चाहिए था, लेकिन किसी और प्लानिंग के तहत आपने ये कह दिया कि जिसका पासपोर्ट नहीं है, जिसकी मुलाजमत नहीं है, जिसकी फलां को देंगे। हमारे देहातों में फंसे हुए थे, फैक्ट्रियों में, कराची में देने चाहिए ना, कराची में नहीं, मेरी आप बात पूरी सुने, कराची में आप दें, लाहौर में दें, बहावलपुर, आपने देहातों में वहाँ बांट दिए पैसे। अहमदपुर से, रहीम यार खान से लोग कराची, भावलपुर, तो कराची दें, कौन कह रहा है, कौन रोक रहा है कराची में? मैं तो बात कर रहा हूँ, आपने जो देहातों में पैसा बांटा है, देहातों के लोग ही शहरों में जाके काम कर रहे हैं ना वहाँ। आप जो शहरों में लोग काम कर रहे हैं, जो देहातों से लोग शहरों में काम करने गए, उनकी फैमिलीज पीछे भूख से मर रही थी। देहातों में उन लोगों को दिया। मैं बंदे फंसे हुए थे, मेरी अर्ज सुन ले, हमारा जिम्मेदार इलाका है, हमारे इलाके में वो खवातीन और बच्चे भूखे थे जिनके वालिद कमाने बाहर गए थे। मतलब अगर लोगों ने, नहीं आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर गलत था या प्लानिंग गलत थी या करप्शन हुई है इसमें? नहीं, कोई करप्शन नहीं हुई, प्लानिंग गलत थी। आपने ये जो क्राइटेरिया बनाया था वो गलत क्राइटेरिया था। एक शख्स जिसके पास 30 एकड़ ज़मीन मौजूद है, 10 भैंसें भी हैं, लेकिन उसका जो आपके पास नादरा का डाटा है उसमें तो वो बरसरे रोजगार उसके नाम पे तो ज़मीन नहीं है, उसके दादा के नाम पे, चाचे के नाम पे है, अगर आप एक केस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 99% लोगों को सही पैसा मिला है। इरशाद आरिफ साहब, बिल्कुल आप 80% नहीं की, लेकिन प्लानिंग थी। मैं बात कर लूं, आपने बात कर ली, जरा मुझे बात करने दें। एक पॉइंट सर, जो इन्होंने सवाल किया था, सवाल ये है, इस वक्त जो बात हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं
ये बात बिल्कुल शौजा साहबा कह रही हैं कि सियासतदान लोगों की पल्स को समझता है। इमरान खान को पता है कि मेरी ये मशीनरी, खा वो टाइगर फोर्स हो, खा वो पुलिस हो, खा इंतज़ामिया हो, वो इस काबिल नहीं है कि वो लॉकडाउन करा सके। जो मशीनरी, रियासती मशीनरी इतनी नाअहल नालायक है कि वो एक 2 रुपए का मास्क 50 रुपए में बिकते हुए नहीं रोक सकती। जो ऑक्सीमीटर जो 1400 का था वो 8000 का बिक रहा है, वो नहीं रोक सकती। इस मौसम में जबकि गंदम ताज़ा आई है, एक महीना मसला हुआ है, 1400 आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैंने खरीदा है, अच्छा आज ही खरीदा है 14,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, जो उन मरीजों को लगता है जिनकी जान पर बनी होती है। 14,000 का सिलेंडर 28,000 का लाहौर में बिक रहा है। चलें सर, जो मशीनरी ये काबू नहीं कर सकती, उससे आप लॉकडाउन की तवक्को ना करें। इमरान खान ये समझते हैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास वो मशीनरी नहीं है। एक मिनट साहब, इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा जरा। अब्बास अफरीदी साहब बोल लें। देखें, लोग बेईमान हैं, मैं तो मानता हूँ। जी अफरीदी साहब, रिक्वेस्ट है कि हमें जरा बात करने दें। मेरी बहन, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ कि जो भी शख्स आपने बातें की सबने सुनी, तो अभी कोई और बात कर रहे हैं, आप जरा सुन लें। खैर है, बर्दाश्त रखें, सुने, यही हमें सिखाया जाता है। ऐसा है कि मेरी बहन ने कहा कि 23 साल इमरान खान साहब ने ट्रेनिंग की, 23 साल जो है हम गली गली में पी रहे हैं, 23 साल हमने ये किया। इन्होंने बिल्कुल 23 साल बहुत मेहनत की, एक ही चीज़ की, और वो ये कि सब ने झूठ बोलना है। 23 साल इन्होंने ये मेहनत की सर, कि कभी भी सच नहीं बोलना, और जिस माशरे में सच गुम जाता है, हमारा लीडर मैं अभी फैक्ट्स पे आ रहा हूँ, आप जरा सुने। खैर है ना, आप जरा सुने, आप जरा प्लीज मेरी बहन हौसला रखें, आप जरा सुने। 23 साल, आप प्लीज सुने मेरी बहन, आप प्लीज सुने मेरी बहन, आप प्लीज सुने। खैर है, देखिए आपको मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमें हमारे बच्चे देखते हैं, वो देखते हैं कि हम उनको सुने, वो हमसे कुछ सीखते हैं। तो बराए मेहरबानी आप मुझे सुने। सर झूठ यहाँ पर सबने बोला है, सारे बेशुमार मिसालें मैं नवाज शरीफ साहब की निकाल दूंगा, इमरान खान की भी शायद निकल आएंगी। आप जरा कोरोना के फैक्ट्स पे आओ। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं आप कोरोना के फैक्ट्स पे ही आ रहा हूँ। अगर आप हमें बात करने देंगे, अगर आपको यही सिखाया गया। अच्छा मैं अफरीदी साहब जरा कूल डाउन करते हैं, ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कूल डाउन करें, एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अब्बास अफरीदी साहब बात मुकम्मल कीजिए सर। ऐसा है कि इस वक्त एक वबा आई है मुल्क में जी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मई के महीने में मास्क पहना। मई के महीने में 5 महीने तक वो कह रहे थे कि मास्क भी ना पहना जाए। आज वो कह रहे हैं कि आप मास्क पहने और इससे 50% हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनको जो भी 5 महीने तक एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव जब ये बयान देते हैं, तो अगर ये खाली लॉकडाउन को भी छोड़ दें, सॉफ्ट को भी छोड़ दें, गोल्डन को भी छोड़ दें, ब्लैक को भी छोड़ दें, अगर पहले दिन से ये स्टेटमेंट ये दे देते कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, इसमें सबके लिए ख़तरा है, और मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट, अपोजिशन, हर आदमी से कि प्लीज़ घर से ना निकलें, मास्क पहने, ये करें और सीरियस लेते। ये ना कहते कि ये बुखार है, ये ना कहते कि इससे कुछ नहीं होता, ये ना कहते कि खाली बूढ़ों को होता है, ये ना कहते। अगर ये एक सीरियस स्टेटमेंट जिस तरह ये हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा हमारे एग्जीक्यूटिव साहब देते हैं, अगर ये मुतवातर इसी तरह एक सीरियस बात करते रहते, यकीन माने कि इस वक्त लाशें भी कम गिर रही होती, लोग भी कम शहीद होते, इस वक्त बीमारी भी ना फैलती, लोग इसको सीरियस लेते। लोगों ने सीरियस नहीं लिया। जब ये हाथ भी मिला रहे हैं, ये मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो सारा माशरा इसको क्या सोचे? माशरा यही सोचेगा कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब ये कह रहे हैं तो खैर नॉन सीरियस हो जाओ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सीरियस है।
ये इसको आपने सीरियस लेना है। तो अगर 6 महीने बाद आज हम सीरियस ले रहे हैं, 3 करोड़ लोग ऑलरेडी कोरोना में चले गए हैं, आपकी जो फिगर टेस्टिंग है अगर उस हिसाब से आप ले लें, आप फौजियां ले लें, जैसे मेरी बहन ने कहा कब्रिस्तानों पे जाएं, बिल्कुल ये जाएं, डेटा ले लें कि पिछले साल की फौजियां और इस साल की फौजियां देख लें, 2 महीने की फौजियां देख लें, ये 1 महीने की फौजियां देख लें कि बुजुर्गों को, नौजवान को, लड़कियों को, बच्चों को, नौजवान किस स्पीड से फौजियां हो रही हैं। हर सुबह मस्जिदों से जो ऐलानात होते हैं ये जाके देख लें, ये इस्लामाबाद नहीं हर देहात में देख लें। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथ आप चलें, हर देहात पे आप रुकें, आपको हर दिन एक जनाजा नजर आएगा। हम बहुत ऐसी सिचुएशन में घुस गए हैं। हमारा ये मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, हमने इसको बचाना है। जो हो गया सो हो गया, अभी हमें इसको सीरियस लेना है। हमने जितना नुकसान करना था माशरे का, जितने लोगों ने अभी आगे अल्लाह रहम करे, नौजवानों पे, बूढ़ों पे, बच्चों पे, बीमारियों में। सबसे बड़ी बात अब आप क्या कहते हैं सर, लॉकडाउन कर दें? देखिए एक इसमें फौजगी है, जो फौजियां एक बात बता रहा हूं, जो फौजगियां हो रही हैं उसके अलावा जब ये क्योर करेंगे तो इंसान में और सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। जो देखिए मैंने कोरोना गुजारा हुआ है, मेरी वाइफ को खाली 2 दिन बुखार हुआ, मुझे डायरिया भी हुआ, मुझे बुखार भी हुआ, मुझे लूज मोशन, मुझे हर किस्म की बीमारी, लेकिन अल्लाह ने मुझे क्योर दिया। मेरा मकसद ये मुख्तलिफ अलामात है। सर आप क्या करें, लॉकडाउन करें, लॉकडाउन कर दें? आपके ख्याल में कि क्या आप राय बताएं ना, आपकी राय क्या है? बोल रहे हैं माशरे में राय ये है कि मेरे हिसाब से मैं इसका जवाब दे दूं? एक सख्त किस्म का हमें लॉकडाउन करना चाहिए। कितने दिन के लिए? खाली 1 महीने में। 1 महीने के बाद हमें सारे मुल्क को खोल देना चाहिए। वो 1 महीने में क्या होगा कि जो इस वक्त कोरोना में 15 दिन में वो क्योर हो जाएंगे, उनकी वजह से जो फैल रहा है 15 दिन में वो क्योर हो जाएंगे। जब ये सारे क्योर हो जाएंगे तो हमारी काफी आबादी इससे बच जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा औरिया साहब, अब वो बजट वाला मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता था, उस पर रह गया। मैं इसका जवाब दे दूं क्विकली असद? मुझे जरा सिर्फ कोरोना वाली बात, ये मेरे सामने 1 महीने का औरिया साहब सिर्फ एक बात करनी, 1 महीने का लॉकडाउन करें मुकम्मल कंप्लीट। एक बात। दूसरा, जो लोग आपके पास सेहत या 50,000 लोग हो चुके हैं, इसमें से 25,000 20,000 लोग इस काबिल हैं कि वो प्लाज्मा दे सकते हैं। सारे तो नहीं होंगे ज़ाहिर है, उनसे प्लाज्मा लें और बाकी जो आपके पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है वो करके प्लाज्मा लगा के आप सारी आबादी को महफूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए विल चाहिए, इसके लिए प्लानिंग चाहिए। औरिया साहब, मुझे जरा जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं, औरिया साहब की बात भी सुन लें, फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा कमल साहब जी। औरिया साहब देखें, तो कमल साहब सोशल साइंटिस्ट हैं और बहुत रिसर्चेस पढ़ती हैं, तो मैं उनके सामने एक ताज़ा जो है ना गुज़श्ता 2 दिन पहले की केरला की जो रिपोर्ट जो है ना, जो WHO ने शेयर भी किया। WHO कहती है कि केरला मॉडल जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ है। क्यों हुआ है? कि उन्होंने बाकी सारों के साथ उसको ऑर्गेनाइज लॉकडाउन किया था और उन्होंने बाकायदा व्हाइल द कर्व हैज बीन फ्लैटेंड फॉर नाउ एंड द ट्रांसमिशन लिमिटेड, the fact remains that the Kerala is also riding the tiger of the strict economic lockdown in the rest of the country. तो वो कहते ये हैं कि इंडिया में किसी हद तक लूज हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जहां बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने फ्लैटन कर दी कर्व पूरी इंडिया के अंदर। एक तो ये बात थोड़ा सा। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, बिल्कुल उनकी सही बात है शाहदार साहब की, अभी भी वक्त है। और आप बेसिकली देखिए, कर्फ्यू जब होता है ना तो कोई चीज नहीं रुक रही होती। हमने कर्फ्यू लगाए, आप वो मुझे ताना देंगी, हमने कर्फ्यू लगाए हुए हैं। आप अंदाजा करें कि तमाम जितने भी दफ्तर जाने वाले लोग होते थे उनके पास बनते थे। उस वक्त कोई कार्ड वार्ड कोई चीज नहीं होती थी। जो लोग मजदूरी पे जाने होते उनके पास बनते थे, दूध वाले के पास बनते थे, अखबार के हाकरों के पास बनते थे। तमाम एक्टिविटी होती थी, लेकिन उस एक्टिविटी को वॉच डॉग किया जाता था कि कौन कहां कितना जा रहा है, किस हैसियत से जा रहा है। और पूरे शहर में बाकी ये नहीं होता था। सॉफ्ट लॉकडाउन क्या हो रहा है? मसला यही हो रहा है ना कि 4 बच्चे पीछे बिठाए फूफी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, मैं लॉकडाउन दिखाने जा रहा हूं, मैं पार्क में जा रहा हूं, फलां जगह जा रहा हूं। असल में अभी इस वक्त अगर आप रोक लेंगे तो जितने लोग आपके पास मौजूद हैं आप उनको देख लेंगे, वो आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे, आपको घर के अंदर होंगे और बाकी मजीद रोकने से रुक जाएगा। वो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और क्या पाकिस्तान के अंदर ये इससे ज्यादा तो मतलब यह है कि आप इनरिफॉर्म्ड ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास 1 महीने का खाना नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसको WHO क्या FAO कहता है कि जहां कोई भूख से नहीं मरेगा।
मैं आपको बताऊं, जो लिस्टेड मुल्क है ना, कि जो कहा जाता है कि यहां लोग भूख से नहीं मरेंगे, तो उनमें से चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खड़े होकर, यहां लोग भूख, और जो आप दुनिया को कहते फिरेंगे तुम भूख से मर जाओगे, तुम भूख से मर जाओगे। आप अंदाजा करें कि पहले दिन इमरान खान साहब ने कहा कि लोग जो है लोगों का छीनेंगे, जो लोग देने निकलेंगे बाहर लोगों को देने के लिए। हुआ ये, अगले दिन डिफेंस में लोगों ने छीनना शुरू कर दिया। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, मुबल्लग नहीं है। भाई सही कहा इरशाद आरफ साहब ने, मुबल्लग नहीं है, ही हैज टू एनफोर्स। पाकिस्तान ने उनको इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया है ताकि आप चीजें नाफिज करें। राइट जी, बिल्कुल। कमल साहब, देखिए जी, अब्बासी जो PMLN से हमारे बैठे हुए हैं कोलीग, उनको इरशाद आरिफ साहब और इनके मैं इकट्ठे एक जर्नलाइज पहले बता दूंगी जो मास्क के बारे में उन्होंने इतराजात उठाए। WHO को बहुत कोट कर रहे हैं। WHO ने शुरू में कहा था कि ये ट्रांसफर होती है सरफेस टू सरफेस, और जो उनकी शुरू की स्टडीज थी, जिस वक्त इटली में हंगामा मच चुका हुआ था, स्पेन का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था और अमेरिका में भी बुरी तरह फैल चुका था, तो उन्होंने कहा था कि सरफेस ट्रांसफर होती है, हाथ धोएं 20 सेकंड और उसके बाद अपने कपड़े बदलें, जूतियां उतार के बाहर से आएं और ज्यादा बाहर ना निकले। जिस वक्त हमारे मुल्क में 21 दिन या कम से कम 3 हफ्ते का बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है और हम सब घरों में बंद थे और केसेस भी हमारे मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ 13 या 14 रिपोर्ट हो रहे थे और रात के 1 बजे ये कौम अजानें भी उस वक्त दे रही थी। तो उस वक्त सरफेस ट्रांसफर की बात की थी और आपको शायद याद होगा कि उस वक्त उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली की है जब मास्क यहाँ पे ब्लैक होने शुरू हुए थे कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एयरबोर्न नहीं है, इसका वेट ज्यादा होता है, ये जमीन पर ज्यादा रहता है। और उस वक्त क्योंकि सार्स जिस वक्त फैला था और वो फैला था साउथ एशियन कंट्रीज में जिसमें कोरिया, जापान और चाइना इस किस्म के ममालिक शामिल हैं, ये उस वक्त भी कह रहे थे कि आपको मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि ये एयरबोर्न है। तो सबने कैटेगोरिकली डिनाई किया था। WHO जिसमें लीड कर रहा था कि ये एयरबोर्न नहीं है, ये आपने भी पढ़ा होगा और ये हम यहां से ये सारी सिग्नलिंग हम तक भी पहुंचती रही है, इसलिए हम में से कोई भी मास्क लगाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मास्क अवेलेबल थे। जापान, अमेरिका, लंदन से उतर जाएं। आप 4 महीने बाद एनालिसिस ना करें, पाकिस्तान की 4 महीने बस छोड़ दें। ये इनको जरा बता दें कि मुझे बात करने दें। जिस घर में जिधर आप रह रही हैं, जिधर आपकी NGO है, लेकिन शुरू में जो इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं थी तो मास्क के हवाले से तो कम से कम डिफरेंट ओपिनियन शुरू में आया था, बाद में चेंज हुआ। दुनिया अमेरिका क्या कर रहा है, लंदन क्या कर रहा है, आप लोगों को आपके 16 मुझे बात करने दें। ऐसी डिक्लेयर नहीं जब है ये तय हो गया था, जब ये तय हो गया कि मास्क पहनना चाहिए, वजीर आजम और वजीर मैंने आप लोगों को आप अपने मुल्क के बारे में बात करें, अपने मुल्क की क्या जरूरियात है। आपने इटली की बात की कि उधर 80 हमारा मुल्क मरीख पे नहीं है, हम जुपिटर पे नहीं रहते हैं, अपने मुल्क को देखें, हम जमीन पे रहते हैं। आप अपने मुल्क को छोड़ के आप पता नहीं है सारा उम्र यूरोप की बातें करें, सारे उधरी से आइंस्टाइनों को लेके 16 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने वहां के हल्फ लिए, वो हमारी मुल्क की क्या खिदमत करेंगे। आपकी लीडरशिप बैठती लंदन में, नीचे बात नहीं रहते हैं और आके पॉलिसियां हमारे बना रहे हैं, फैसले हमारे कर रहे हैं और रहते हैं इधर हॉस्टलों में, तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नहीं है उनका, कहीं और हलफ लेके यहाँ पर आके हुकूमत में बैठ गए, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? 16 ऐसे इनके वजीर और मुशीर 16 ऐसे हैं जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की। अच्छा चलें सर, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पे शक ना करें जी। कमाल साहब, क्यों जब वो पाकिस्तान उन्होंने दूसरे बर्तानिया का लिया है, दूसरे लिखा है, तो मैं क्यों शक नहीं करूं? जवाब जब मैं अपने मुल्क में बैठा अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं, अपने मुल्क में टैक्स जमा कर रहा हूं, तो चाहिए कि हमारी पॉलिसी भी हमारी वो लोग बनाएं। जी जी कमल साहब। अफरीदी साहब, इस तरह नहीं हुसैन और हसन साहब जो है ना वो लंदन के शहरी हैं, UK के शहरी हैं। बात हो गई आपको दूसरे मुल्क में बैठे, सारी लीडरशिप लंदन बैठी है, क्या कर रही है? आप ब्यूरोक्रेट थे, आप पॉलिटिशियन जो हैं, देखो ब्यूरोक्रेट भी इसी मुल्क का हिस्सा है, पॉलिटिशियन भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हम सब एक असद साहब इस तरह तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये बात आपने कर ली ना, उसका जवाब दे दें ताकि हम आगे बढ़े थोड़ा सा। ब्यूरोक्रेट सही है जी, एस्टेब्लिशमेंट खराब है, आप अपना काम करें, अपने काम की तरफ तवज्जो जी ठीक है। पाकिस्तान चलें अफरीदी साहब, आप जरा मैं मेरी गुजारिश है कि आप जरा उन्हें जवाब दे दीजिएगा। कमल शौजब ने तमाम लोगों का जवाब देना ना, तीनों की ओपिनियन उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए उनको टाइम मिलना चाहिए जी। लेकिन ये रिवाज कमल शौजब साहब ने डाला दूसरों के बाद में इंटरप्ट करने का, चले मेरी गुजारिश सबसे है कि ना करें। बिल्कुल ठीक, हम नहीं करते। जी 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 कमल साहब।
हमने कर नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। ये तीनों आपस नहीं, में आप लगे मत रहे जाएं, हैं, इन्होंने आप- हुकूमत पर तनकीद करनी है, हुकूमत चुप करके तो नहीं सुनेंगे। आपने डाला था। चले अफरीदी साहब का जाने प्रॉब्लम वाली ये है, है, वैसे ही आप बाहर लोग की बात जाएंगे हो तो और यही कहेंगे कोई हमें काम करने नहीं दे रहा अच्छा, था। अभी देखिए, दिस इज अनफेयर। अफरीदी साहब, आप बात तो मुकम्मल वैसे बात तो आप करने कह देना। देंगे कि हमसे 100 दिन का रहने दो। 100 दिन में अफरीदी पाकिस्तान साहब, को हमने बदल रहे एवन थे। फील्ड इस हाल अपार्टमेंट्स पे नहीं पहुंचा लगाए हुए। दिया कि ना हमने चीनी है, ना पाकिस्तान खा- के ना लोगों का आटा है, खून ना निचोड़ खाना के है, ना एवन पैसे फील्ड हैं। अपार्टमेंट नहीं सबको बनाए। उनको खाना खराब आपके करके आपकी आखिर में आपके लीडरशिप साथ की यही तरफ अल्फाज भगोड़े होंगे हम नहीं, हम कि हम यही तो जा रहे रहेंगे। हैं, आप सब जाएंगे और ये मुल्क हम ही संभाल लेंगे, बेफिक्र रहें, हम इसको संभाल भी लेंगे, हम इसको चला भी लेंगे। अच्छा, वैसे अफरीदी साहब, ये बड़ी वैसे मुझिका खैसी बात है थोड़ी सी कि आप बात कर रहे हैं पीएमएलएन में रहते हुए कि जी बैरून मुल्क आपके ये मफादात हैं, जिनके लीडर वहां हैं, जिनके लीडरों के बच्चे वहां हैं, जिनके असासे वहां हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट्स वहां हैं, जिनके कारोबार वहां हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी वो बच्चे इनके भी भगोड़े, उधर हैं। भगोड़े। आप ये इनके ताने बच्चे दे रहे तो हैं। उधर ही हैं, इनके बच्चे भी उधर ही हैं। हम इनके बच्चे भी उधर ही चले, हैं। अच्छा, इधर चले। हमने नहीं देखे बच्चे, राइट। हमने बच्चे नहीं देखे। कमल साहबा, बात मुकम्मल कर लें। अफरीदी से। साहब, लॉजिक पे बात करना सीख लें, थोड़ा गुलामी कम किया करें। देखिए, मास्क की बात हुई, मास्क पहन रहे हैं, मास्क का आप ओए, जिस ओए, दिन ओए, 20 मार्च की गुलामी वज़ीर-ए-आज़म की अब हम तकरीर नहीं करते। सुने। मैं इस मुल्क का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं। मैं आपकी लीडर की तरह खर्चों से ज्यादा मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूं। आपका लीडर का जितना खर्चा है उसके हिसाब से वो टैक्स नहीं देता। वो 1 लाख रुपए टैक्स देता है, 20 लाख रुपए का उसकी मंथली खर्चा है। मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूं। मैं किसी की गुलामी नहीं करता। मैं इस मुल्क का हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा हूं। आपकी तरह एनजीओ लोगों से पैसे मांगते अब नहीं मैं कराता। दूसरे मौजू पर मैं तो नहीं आ पा रहा, अपने वक्त मेरे पास कम है, रिस्क हलाल लेकिन कमाता हूं। अगर आप अफरीदी लोगों से साहब, मुख्तलिफ अब आपकी मुल्कों से बात डोनेशन लगा अच्छा, के आप उससे अपनी कमीशन चलें, नहीं अफरीदी साहब, कमाते। मेरी गुजारिश आपने आपसे ये है, जातियात मुझे की बात मैं की, बाकी तो मेहमानों से मुझे जरा एक पता है मिनट कि का हर कमेंट आदमी ले लूं, का मेरे पास कि मिनट भी किसका 3 ही क्या रह गए हैं। रोजगार है। मैं ना जहांगीर तरीन के जहाज में बैठा हूं, ठीक। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज अपनी है। ना सही। किसी की गाड़ी में बैठा हूं, चले। ना किसी से तोहफा लिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर टैक्स रिटर्न अच्छा, आप आके जरा लीडर इसको हम हम खरबों क्योंकि में लूट बड़ा के इंपॉर्टेंट चले टॉपिक गए, है, हर कंक्लूड दरवाजे करने दें। बंद अफरीदी साहब, कंक्लूड करने दें इसको। कमल साहब, आपसे शुरू करते हुए। अफरीदी साहब को थोड़े से तमीज सिखा दें। हायर टैक्स पेयर है, लेकिन इन्हें प्रोग्राम में बैठने की तमीज नहीं है और ना बात करने का। तमीज कि इनकी अभी बात मैंने सीखी हुई है। आप खुद उकसाती हैं कमल साहब, 3 मरतबा आपको मौका दिया और आपने 3 मरतबा उन्हें उकसाया इंटरप्ट करने के लिए। और बात कर दिया अखलाक के नजरिए से। मैंने उनको उकसाया नहीं है, मैं तो बात कर रही हूँ। इखलाक तो आप लोगों अब ने मुझे शुरू बोलने कर नहीं, आप खत्म सारे कर दिया, मिलके दे रहे सारे हैं, माशरे का। तो आप बुलाए मत। अगर आपने हुकूमत का मौकफ नहीं सुनना, तसल्ली नहीं से तो आप नहीं बात बात के करनी, तो जवाब आप जो बुलाएं देंगे ना। वो तो आपको या मिलेगा। फिर इसके साथ अगर आप लोगों को ना बदतमीजी बुलाएं। करेंगे कि मैं एक औरत हूँ और मर्दों का एडवांटेज लेंगी, और आप कहेंगे कि मैं एक चलें, लेडीज और ये हूं साहब, कि मुझे एडवांटेज मिल और ये जाएगी, मैं साहब, लोगों को बेइज्जत ये करूंगी। मैं एक एक चीज जो पॉलिटिशियन हूँ ना, मैंने औरत की बात की है ना मैंने मर्द की बात की है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मुझे ये पता है कि मैं अपनी बारी पे बात कर रही हूँ और 3 लोगों को मैंने जवाब देना है, और ये मेरा राइट है। और आपको मेरी बात सुननी चाहिए बजाय तू तड़ा करने के। आप और अपनी बात बारी पे सारी बात ये है नहीं कि करें। जो जिस तीनों तरह के से बारे में डेवलपमेंट आपने बोला है, तीनों के मैंने अपनी बारी पे आपने बात जवाब की है दिया। और मुझे बात तीनों के करने बारे में दें। आपने आप तीनों के ठेकेदार नहीं, आप अपने काम पे आपके अपने जितने लीडरशिप है वो अरे कमल साहब, ये फार्मूला नहीं चलता अगर 15 दिन आसान कर देते हैं। अगर ये बात फार्मूला सारी नहीं है कि काम वज़ीर-ए-आज़म करता ने कि पहले दिन जो आपका बात की, स्मार्ट आज भी उनकी यही बात लॉकडाउन, ये है। हॉट स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन ये 15 दिन में आपको नहीं रिपोर्ट करता कि अच्छा हुआ है तो क्या करेंगे? लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या हतमी फैसला है कुछ भी हो जाए लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे, या कोई आपने एक डेडलाइन रखी हुई है कि अगर ये मैं जहां आपको तक सिर्फ असद, मैं आपको जी कहिए, मेरी अगर अर्ज सुन लें, इस वायरस की डायनामिक्स क्या है, हमें समझना है, हमें हौसले से चलना है। अल्लाह का शुक्र है अफरीदी साहब भी जिंदा बच गए, इनकी बेगम भी ठीक हो गई और माइल्डली उनके 4-5 तरह के ये सिम्टम्स दे रहा है, और जो WHO या बाकी सारी स्टडीज दे रही है वही बात की जा रही है। सईद गनी साहब को कोई आखिर में कुछ वक्त जो है वो बहस की नजर हो गया और मैं और शाह साहब का मौक़िफ़ इस पर लेना चाहता था, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। अब हुकूमत ने अगर ये फैसला किया है कि हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, चलें अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो ये भी होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन भी होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए, और ये तय करें कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, बी प्लान की तरफ जाएंगे। बहरहाल लोगों को मरने से तो रोकना होगा। ये कोई हल नहीं है कि दुनिया में हो रहा है और होता रहेगा और सबको लग के रहेगा, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।